हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। देखेंगे आज की परफॉर्मेंस की, आज किस तरह से परफॉर्म किया है, क्या सिनेरियो, क्या प्राइजेशन निकल कर आया है, कल ये किस तरह से बिहेव कर सकते हैं और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और आज देखेंगे हम फिन निफ्टी को भी, क्योंकि कल है फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे फिन निफ्टी को कि कल फिन निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो मैं ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। तो ये है मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है। इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो मैं ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। तो इस तरह से लेवल्स ड्रॉ कर देती हूँ, ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप लर्निंग पर्पस ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर एक मेरा प्रीमियम ग्रुप भी है और इस ग्रुप में मैं जो है लेवल्स अपडेट करती रहती हूँ और अपना व्यू अपडेट करती रहती हूँ। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर मैंने जो है इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो मैंने ड्रॉ करे और अपना व्यू पोस्ट किया कि व्यू क्या है यहाँ पर बेरिश का इन बैंक निफ्टी। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो 11 बजे मैंने पोस्ट किया कि 46,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और 1 बजे के आसपास मैंने पोस्ट किया कि 46,080 का जो लेवल है, यानी कि 46,080 एबव अपसाइड मूव मिल सकता है। लेकिन मार्केट ने मूवमेंट यहाँ पर जो लेवल था इसको ब्रेक नहीं किया। अगर देखें तो 46,000 के ऊपर एक बार क्लोजिंग तो दी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो इस तरह का अगर आपको अपडेट चाहिए लाइव मार्केट में तो आप हमारा ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करिए, उसमें 2-4 ट्रेड करिए और उनका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, आपको इस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये ग्रुप भी सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस है। अगर आपको अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप हमारा ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं चार्ट पर और यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल में सेलिंग प्रेशर और सेकंड कैंडल ने क्या किया, सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद अगर देखें तो प्राइस बनाकर काफी अच्छा मूव किया अपसाइड। फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और धीरे से प्राइस फिर से मूव किया डाउन साइड। डाउन आने के बाद ये जो एरिया है ये हमारा क्या है, 0.5 और 6 का एरिया। यहाँ पर आने के बाद कुछ टाइम स्पेंड किया और धीरे धीरे करके प्राइस बनाकर मूव किया अपसाइड। तो कुछ खास जो मूवमेंट थी वो आज हमें देखने को नहीं मिली है। प्रीमियम ने कुछ खास मूव नहीं किया है। अगर देखिए यहाँ से प्राइस तो अब गया है लेकिन प्रीमियम उस तरह से मूव नहीं कर रहे थे। अगर देखिए तो हाई के आसपास गया, फिर से यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और फिर से मूवमेंट दिया यहाँ पर डाउन साइड के लिए। यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को जब मार्केट ने ब्रेक किया तब यहाँ पर डाउन साइड के लिए हमें मूव देखने को मिला और प्रीमियम भी जो है यहाँ पर मूव करते हुए नजर आए। अगर देखें तो 0.5 और 6 का जो एरिया था इसको ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। फिर से अब गया 50 एमए से रिजेक्शन फेस किया और फिर से डाउन। तो कुछ खास मूवमेंट नहीं रहा आज मार्केट को, अगर देखें तो साइडवेज रहा है। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए यहाँ पर नए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, इन सबको कर देते हैं रिमूव और चलते हैं हम यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर तो परफेक्ट लेवल हमारे निकल कर आएंगे। चार्ट थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर सबसे पहले हम प्राइजेक्शन को देखें तो प्राइजेक्शन यहाँ पर देखिए क्या चल रहा था, अप साइड के लिए यहाँ पर। अब लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर कल ये हाई बनाने के बाद प्राइजेक्शन क्या किया, यहाँ पर चेंज। अभी अगर देखें तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज है। अगर ये ब्रेक कर देता है डाउन साइड तो काफी अच्छा मूव हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर पैटर्न क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पर जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह से अगर पैटर्न क्रिएट करता है और लो ब्रेक करता है तो फिर से एक फास्ट और बड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मूव करता है अप साइड तो देखिए अप साइड यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है, 50 एम है। अगर 50 एम के ऊपर सस्टेन करता है और 46,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी से, जब तक यहाँ पर ये वाला हाई ब्रेक नहीं करता है मार्केट। ध्यान रखिएगा ये वाला हाई हमारे लिए क्या है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, फॉल दिखाया है। तो अभी जो प्राइजेशन चल रहा है वो क्या चल रहा है यहाँ पर डाउन साइड के लिए। तो चलिए लेवल फिलहाल मार्क कर लेते हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि अप साइड के लिए जो आप ट्रेड प्लान करेंगे वो करेंगे स्मॉल क्वांटिटी से। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर। ये आज का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 45,615 अराउंड लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और अप साइड से अगर हम बात करें यहाँ पर ये वाला हाई 46,050-60 अराउंड लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा क्योंकि मार्केट ने कई बार यहाँ पर जो रिजेक्शन फेस किया है। तो ये एरिया हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अगर प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ पर लो ब्रेक करता है यानी 600 के नीचे का निकलता है तो हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड। चलिए मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेकर चलेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है वो है 500 के आसपास का, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ पर जो लेवल निकल कर आ रहा है वो है, अगर बात करें तो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया था और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी थी। एक सेकंड, यहाँ पर
इस तरह से। ये क्या थी, ट्रेंड लाइन। अगर देखें तो ब्रेकआउट किया और यहाँ से काफी अच्छा मूव किया है, तो एक हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या लेवल होगा, 400 का राउंड नंबर। 400 भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हर्डल है। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये सारा का सारा एरिया क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल से या सपोर्ट के। तो आपको लेवल टू लेवल वर्क करना है, तो सबसे पहले जो लेवल होगा वो होगा 500 का राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 400, और उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट फिर हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा 200 राउंड नंबर। 45,200 के आसपास का लेवल हम लेकर चलेंगे यहाँ पर, ये वाला लेवल 45,200 का राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक कर देता है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट फिर हमारे पास जो लेवल होगा फिर हम यहाँ पर लेकर चलेंगे ये वाला लो, 45,070 राउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेंडी रहा, क्योंकि आज यहाँ पर जो है मार्केट साइडवेज रहा है। तो कल अगर यहाँ पर ब्रेक करता है तो ये टारगेट हमारे अचीव हो सकते हैं, यानी कि अगर कल ट्रेंडी मूव देखने को मिला डाउन साइड तो ये टारगेट हमारे अचीव हो सकते हैं। तो चलिए मार्क कर देते हैं, प्राइस लेवल लगा देते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 45,500 राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 400 का राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 200 का राउंड नंबर। ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 45,070 अराउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। और देखिए कल का एनालिसिस जो था, यानी जो लास्ट एनालिसिस था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास सपोर्ट का एरिया है। ये क्या है, सपोर्ट का एरिया है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये वाला हमारा क्या है, सपोर्ट है, और यहाँ से प्राइस ने मूव किया था अप साइड। अब यहाँ पर प्राइस चेंज करके ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। फर्स्ट कैंडल को अगर देखें बैंक निफ्टी की, तो फर्स्ट कैंडल ने इसी लेवल से सपोर्ट लिया है। तो कल अगर ब्रेक करेगा इस तरह से प्राइस बनाकर, तो फिर ये हमारे टारगेट अचीव हो सकते हैं डाउन साइड। और अब हम बात करें अगर यहाँ पर अपसाइड के लिए, अगर प्राइस यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद 46,050 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है और 50 EMA के ऊपर निकलता है, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अपसाइड। तो देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी से वर्क करना है अपसाइड। तो अपसाइड हमारे पास जो टारगेट होंगे, तो फर्स्ट टारगेट हम लेकर चल सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर ये वाला एरिया 46,200 राउंड नंबर, 46,200 के आसपास का लेवल होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट फिर हमारे पास 46,350 राउंड लेवल, ये लेवल हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट फिर हमारे पास जो लेवल होगा वो हम लेकर चल सकते हैं 46,500 राउंड नंबर, तो 46,475 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए मार्क कर देती हूँ, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 200 के आसपास का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट फिर हमारे पास 46,350 राउंड लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 46,475 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स अपसाइड देखने को मिल सकते हैं और ये कुछ लेवल डाउन साइड। अब देखना ये है कि मार्केट ब्रेक किस तरफ को करता है। अगर अपसाइड मूव करता है तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो ये टारगेट यहाँ पर मिल सकते हैं। बीच में ये जो एरिया है ये हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा रिस्की एरिया है बैंक निफ्टी में। और देखिए यहाँ पर एक पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है। अगर इसने लेवल को ब्रेक किया तो अच्छा खासा मूव कर सकता है। अगर यहाँ से देखें तो प्राइस अप गया है, यहाँ पर डाउन आ गया, यहाँ से फिर से प्राइस ने अप लगाया है, अप लगाने के बाद प्राइस यहाँ से देखें तो फॉल दिखाया है, फिर से प्राइस अप गया है और फिर से डाउन। तो यहाँ पर ये कौन सा पैटर्न है ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। अगर इस तरह से निकलता है तो ये फॉल हमें देखने को मिल सकता है इस लेवल के आसपास, यानी 45,070 अराउंड लेवल। तो ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सा पैटर्न है। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अब हम बात करें अगर निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हाई ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। ये लेवल था 960 अराउंड लेवल, इसी के आसपास से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आ गया। अगर देखें तो यहाँ पर साइडवेज हो गया। नीचे से एक ट्रेंड लाइन थी, टेलीग्राम पर भी मैंने पोस्ट किया था ये ट्रेंड लाइन। जैसे इसको ब्रेक करना स्टार्ट किया 50 EMA के नीचे निकला और एक बड़ा मूवमेंट दिया डाउन साइड। अगर देखें तो यहाँ पर ये जो गैप था लगभग इस गैप को फिल किया है। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए यहाँ पर मार्क कर लेते हैं लेवल्स को। एक सेकंड इसको रिमूव कर देती हूँ। अब हम बात करें अगर प्राइजेशन की सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पर प्राइजेशन क्या चल रहा था अप साइड के लिए, लेकिन यहाँ पर हाई लगाने के बाद अब इसका प्राइजेशन क्या है, यहाँ पर चेंज हो चुका है। और इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या लेवल है, यहाँ पर अगर बात करें तो 700 के आसपास का लेवल, यानी कि 700 और ये वाला पूरा का पूरा एरिया 700 से लेकर 650 अराउंड लेवल, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो फिर से यहाँ पर हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो चलिए लेवल को मार्क कर लेते हैं फिलहाल कल के लिए। एक सेकंड, तो यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है सबसे पहले मार्क करेंगे, यहाँ पर ये वाला लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 723 का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 960 अराउंड लेवल, और डाउन साइड से ये वाला पूरा का पूरा एरिया क्या है 650 अराउंड लेवल। बीच में जो हर्डल है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला लेवल 800 अराउंड लेवल। तो 800 का लेवल ध्यान रखिएगा, 815 अराउंड लेवल। तो कल अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद
अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 650 राउंड लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा, नेक्स्ट लेवल, एक सेकंड, यानी कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 600 के आसपास का लेवल। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 590 600 अराउंड लेवल, तो ये दो लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट फिर हमारे पास जो लेवल होगा वो हम लेकर चलेंगे 530 राउंड लेवल। ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए मार्क कर लेते हैं लेवल्स। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 650 अराउंड लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 590 और 600 अराउंड, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 530 अराउंड लेवल। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें अपसाइड के लिए, तो देखिए अपसाइड के लिए जो ट्रेड बनेगी वो रिस्की बनेगी। अगर मार्केट यहाँ पर 960 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तब हमारा व्यू क्या होगा, यहाँ पर चेंज, और 50 EMA के ऊपर जब मार्केट मूव करेगा। अभी क्या है 50 EMA के नीचे मूव करा है, तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर 816 का लेवल है, और यहाँ पर अगर 50 EMA और 816 का लेवल अगर ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तब हम यहाँ पर छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी से। तो चलिए यहाँ पर लेवल को मार्क कर लेते हैं, यानी कि टारगेट। तो जो फर्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, अब देखिए यहाँ पर बीच में हडल्स भी हैं, तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो हम मार्क करेंगे इस एरिया के आसपास 890 अराउंड लेवल, 890 अराउंड लेवल। ये मैंने क्यों मार्क किया है, क्योंकि यहाँ पर देखे तो फॉल दिखाया था मार्केट ने, यहाँ पर जो रिजेक्शन फेस किया, डाउन आ गया, इस लेवल को क्या बना लिया था यहाँ पर सपोर्ट। तो अब हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। तो अगर मूवमेंट दिखाता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 890 अराउंड लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये आज का है, यानी कि 964 का लेवल। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो 22,000 का राउंड नंबर। तो ये कुछ टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 890, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 964, और उसके बाद 22,000 का राउंड नंबर। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं, और ये टारगेट डाउन साइड। फिलहाल जो व्यू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है डाउन साइड के लिए, क्योंकि जो प्राइजेक्शन है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज होते हुए नजर आ रहा है। हो सकता है प्राइस थोड़ा सा अप जाए, 50 EMA से फिर से रिजेक्शन फेस करे और फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिले। तो आपको यहाँ पर ये प्राइजेक्शन जरूर ध्यान रखना, और 50 EMA को भी। तो अपसाइड के लिए जो भी ट्रेड प्लान करे वो करे सोच समझ कर। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए अब देख लेते हैं फिन निफ्टी को। तो यहाँ पर बात करें अगर हम फिन निफ्टी की, तो देखिए फिन निफ्टी में मैंने ऑलरेडी जो है लेवल्स ड्रॉ कर दिए हैं। अगर इसका प्राइजेक्शन देखें तो प्राइजेक्शन यहाँ पर जो है चेंज हो चुका है। अभी तक प्राइजेक्शन चल रहा था अपसाइड के लिए, अब यहाँ पर प्राइजेक्शन क्या हुआ, यहाँ पर चेंज हो चुका है। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है अगर डाउन साइड से देखें तो 20,230 के आसपास का लेवल है। यहाँ पर ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट का लेवल है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो इसी लेवल से रिजेक्शन फेस किया था, फॉल दिखाया था, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद सपोर्ट लिया था। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा 20,230 अराउंड लेवल। तो कल अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद फिर निफ्टी, एक सेकंड, यहाँ पर अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर ब्रेक कर देता है डाउन साइड, तो ये टारगेट में डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। जो सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा 20,160, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 20,100 राउंड नंबर। तो हम बात करें यहाँ पर अपसाइड के लिए, तो अगर प्राइस यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद अगर मूव करता है और 350 अराउंड लेवल अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है, तब आप यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर 50 EMA हो सकता है प्राइस अब जाए, 50 EMA से रिजेक्शन फेस करके फिर से फॉल दिखाए, तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेड क्या रहेगी, रिस्की। तो अगर मूवमेंट दिखाता है जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 460 अराउंड लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 20,550 अराउंड लेवल। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए मार्क कर देती हूँ 450, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 550 अराउंड लेवल। और डाउन साइड से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 20,160, और नेक्स्ट यहाँ पर 20,100 राउंड नंबर। तो ये टारगेट डाउन साइड और ये टारगेट अप साइड देखने को मिल सकते हैं। ये एरिया थोड़ा सा हमारे लिए रिस्की रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये था एनालिसिस फिन निफ्टी के लिए। देखते कल फिन निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करता है। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं पोस्ट कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वह है लुपिन। लुपिन की बात करें तो काफी अच्छा मूव करने के बाद अभी यहाँ पर अगर देखें तो छोटी सी रेंज बनी है। कल अगर ब्रेक कर देता है अपसाइड 1584 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 1600 का राउंड नंबर ये हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 1610 का लेवल भी अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मूव करता है डाउन साइड तो डाउन साइड यहाँ पर जो टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो हम लेकर चलेंगे 1550 अराउंड लेवल, और यहाँ पर 50 EMA ये हमारा टारगेट होगा डाउन साइड के लिए लुपिन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है HDFC बैंक। अगर इसकी बात करें यहाँ पर लगातार फॉल देखने को मिल रहा है HDFC बैंक में। अगर यहाँ पर देखें अभी क्या है, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद एक मूवमेंट दिया अपसाइड, लेकिन 50 EMA के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, रिजेक्शन फेज किया और फिर से डाउन। तो कल अगर ओपन होने के बाद 1450 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट 1457,
अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 1463 का भी लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है एचडीएफसी बैंक में। लेकिन अगर मूव करता है डाउन साइड तो देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट है 1434 का, अगर इसको ब्रेक कर देता है 1434 के लेवल को तो नेक्स्ट यहाँ पर 1425 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1419 के आसपास के लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है एचडीएफसी बैंक में। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है औरोबिंदो फार्मा। अगर इसमें देखें तो फॉल दिखाने के बाद अभी सपोर्ट ले रहा है और कल अगर ओपन होने के बाद 1023 का लेवल अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है और इस तरह से मूव करता है अपसाइड तो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 1044 के आसपास। और यहाँ पर क्या है 50 EMA ये हमारा टारगेट होगा। लेकिन अगर मूव करता है डाउन साइड तो फिर यहाँ पर फॉल दिखा सकता है 997 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 982 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है औरोबिंदो फार्मा में। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है एक्सिस बैंक। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर मूव कर रहा है डाउन साइड तो कल अगर ओपन होने के बाद 1057 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 1050 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1042 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ सपोर्ट बनाकर मूव करता है तो फर्स्ट टारगेट 1070 अराउंड लेवल देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो नेक्स्ट फिर हमारे पास 1078 का लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक में। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है SBI कार्ड। अगर इसमें देखें तो यहाँ पर भी फॉल दिखाने के बाद सपोर्ट लेके मूव करा अप साइड तो कल अगर ओपन होने के बाद मूव करता है तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर लेकर चलेंगे 706 का और यहाँ पर 50 EMA। अगर इन दोनों के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा वो होगा 711 के आसपास। लेकिन अगर यहाँ पर जो है रिजेक्शन फेस करता है और फिर से फॉल दिखाता है तो फर्स्ट टारगेट 700 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 695 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है SBI कार्ड में। सो फ्रेंड ये थी स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है, आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। जो स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए फ्रेंड तो उनको अवॉइड करिए। तो देखते हैं कल मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, किस तरह से बिहेव करता है और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।